26 जुलाई को डोमिसाइल दिवस है। उस दिन क्या-क्या कार्यक्रम होगा? देखिए, झारखंड अलग राज्य बन गया और यहाँ के तमाम बुद्धिजीवी से लेकर के सभी लोग, यहाँ के आदिवासी मूलवासी जनता, उनका एक सपना था कि अलग राज्य यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए बना है, झारखंड की जनता के लिए बना है। लेकिन शर्मनाक स्थिति हो गया है कि 25 साल हो गया है और अभी तक हम लोग का जो स्थानीय नीति बनना चाहिए था, वो स्थानीय नीति नहीं बना। और स्थानीय नीति भी 3 मार्च 1982 में बिहार के समय में लास्ट सर्वे सेटलमेंट में जिनका नाम दर्ज है, उनके वारिसानों को जिला स्तर पर स्थानीय माना गया था। उसमें बिहार के 243 विधायक और झारखंड 81 विधायकों का पूर्ण समर्थन था और उससे नियुक्तियां भी हो रही थी। लेकिन राज्य गठन के बाद में भी पार्लियामेंट से भी जो हम लोग अलग राज्य का बिल पास हुआ, उसमें भी ये बात आई थी कि जो नियम, परिनियम, अधिनियम बिहार में लागू है, बिहार सबको विलोपित करके झारखंड सबको लागू करके नियम, परिनियम सब लागू किया जाएगा। लेकिन कुछ लोग, जो बाहरी शक्तियां जो भी है, वो नहीं चाहते थे कि यहाँ के लोगों को भी उसका हक मिले, अधिकार मिले, सम्मान मिले, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसको आगे बढ़ने का अवसर मिले। तो ऐसे लोगों ने हाईकोर्ट में एक मामला ले गया और हाईकोर्ट में मामला ले जा करके वहाँ ले गया कि नहीं, खतियान के आधार पर नहीं होना चाहिए और 32 नहीं होना चाहिए। इस तरह से करके वहाँ पर केस फाइल किया और वहाँ पर भी माननीय उच्च न्यायालय ने भी ऐसा नहीं कहा कि स्थानीय नीति नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि भाषा, संस्कृति, परंपरा को ध्यान में रखते हुए स्थानीय नीति बना सकती है सरकार। एकदम रोक लगाने का काम भी स्थानीयों को कैसे परिभाषित करेंगे? स्थानीयों को परिभाषित बिहार के समय में ही हो गया था कि लास्ट सर्वे सेटलमेंट में जिनका नाम दर्ज है, उसको वहाँ जिले के स्तर पे वहाँ स्थानीय माना जाए। और दूसरा, हम लोग भी प्रस्ताव दिए थे कि हम लोग का कुछ बुद्धिजीवियों का बैठक हुआ था आदिवासी मूलवासियों के, मान लीजिए कि किसी के पास खतियान किसी कारणवश नहीं हो, तो पहला जनगणना जो हुआ था, उस पहला जनगणना में अगर उसका नाम दर्ज होगा तो जनगणना को भी हम लोग मान लेंगे। अगर वो जनगणना में भी नहीं होगा तो पहला मतदाता सूची जो बना था, वो मतदाता सूची में अगर नाम होगा तो उसके वारिसों को हम लोग वहाँ पर स्थानीय मान लेंगे। और अगर कहीं उसका सूची नहीं हो तो ग्राम सभा में ये प्रमाणित कर दे कि लास्ट 3 पुष्ट से उनका रहने का, निवास का, अगर ग्राम सभा उसको अनुमोदन करती है कि हाँ इसके पूर्वज लगातार 3 पुश्तों से लोग रहते आ रहा है, तो उसको भी स्थानीय माना जाए। इस तरह से हम लोग भी झारखंड के जो आदिवासी मूलवासी बुद्धिजीवियों ने हम लोग 4 कॉलम बनाए थे। तो सवाल उठता है कि यहाँ अलग राज्य के निर्माण के बाद हम लोग लगातार आदिवासी मूलवासी लोग आंदोलन करते रहे। तो रघुवर दास जी के समय में जब मुख्यमंत्री थे, वार्ता हुआ था, तो 16 जिलों में उन्होंने 85 को कट अपडेट करके बना दिया। अब वर्तमान अभी आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत बाबू भी हैं, तो 1932 को लागू करके 32 लागू करने के लिए कैबिनेट से पास करे, सब से अप्रूव करके दिल्ली भेज दिए हैं। अब ऐसा स्थिति हो गया है कि अब दिल्ली भेज दिए हैं और उसको कह दिए कि 9 शेड्यूल में जब शामिल हो जाएगा तब जाके ये लगेगा। इस तरह से सरकारों में जिस तरह से स्पष्ट रूप से यहाँ के आदिवासी मूलवासी जनता के लिए जो नियमावली बनना चाहिए था और यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए था, तो अभी प्रत्येक क्षेत्र में आज यहाँ के आदिवासी मूलवासी को उसका अधिकार मिलना चाहिए था। सिर्फ नियोजन में ही नहीं बल्कि शिक्षा में उसको मिलना चाहिए था। शिक्षा के साथ साथ में, नियोजन के साथ साथ ठेकेदारी हो, माइनिंग का लीज हो, या जितना भी आर्थिक काम होता है, चाहे आपका देखिएगा विभिन्न जगह में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का आवंटन होता है सरकारी स्तर से, वहां पर भी मिलना चाहिए था। कहने का तात्पर्य है कि आर्थिक जितने भी भागीदारी कुल मिला के नहीं के बराबर है। जितने आर्थिक जो मामला है, उससे आर्थिक मामला से यहाँ से हम लोग आदिवासी मूलवासी को दूर कर दिया गया है। नतीजा क्या है कि आज वही गरीबी, वही बदहाली, वही बेबसी, वही पलायन, वही विस्थापन। और यहाँ सरकार के द्वारा, यहाँ जो भी 25 साल में जिनकी भी सरकारें रहीं, यहाँ के लोगों को आदिवासी मूलवासियों को कैसे संरक्षित करे, कैसे विकसित करे और कैसे उसका आर्थिक पक्ष भी मजबूत हो, इस दिशा में कहीं किसी का सोच अभी तक नहीं आया है। और अभी तक भी क्या हो रहा है कि सरकारें तो बनती जा रही है, लोग आशा भरी दृष्टि से देखता है कि हाँ ये हमारा सरकार में जितने भी शामिल लोग होते हैं, चाहे जिसकी भी सरकार बनी, तो वहाँ पर तो मैक्सिमम मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री सब हमारे लोग बना है, आदिवासी मूलवासी ही बना मैक्सिमम।
अच्छा, लेकिन जो नीति बनाना चाहिए था वो नीति आज तक नहीं बना। 24 जुलाई को मैगन में जो हम लोग का तीन डोमिसाइल के आंदोलन में जो लोग शहीद हुआ है वहाँ पर हम लोग माल्यार्पण करते हैं और माल्यार्पण करके हम लोग डोमिसाइल दिवस मनाते हैं। डोमिसाइल दिवस मनाते हैं। आज 5 लोग जो शहीद हुए हैं, मीनाक्षी मन कुजूर है, सुधीर है, संतोष कुंडल, संतोष कुंकल है, विनय तिगा, कैलाश कुजूर है, ये सब लोग सब शहीद हुआ है। तो हम तो सरकार से मांग करते हैं कि डोमिसाइल में जिनको पुलिस के द्वारा या जिनकी नृशंस हत्याएं हुई है उन सबको शहीद का दर्जा दे। और शहीद का दर्जा दे करके जो मैगन वहाँ पर है, वहाँ पर मैगन भी हम ही लोग का जमीन है, सब आदिवासी मूलवासियों का जमीन है। उस जमीन में पूरा आदिवासी मूलवासी पार्क विकसित किया जाए और वहाँ पर जो तीनों को शहीद का दर्जा देते हुए उनके परिवार के आश्रितों को नियोजन दिया जाए और कम से कम 50-50 लाख रुपए का क्षतिपूर्ति दिया जाए। अपना परिचय दे दे। राजू महतो, अध्यक्ष आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच, अध्यक्ष झारखंड आंदोलनकारी महासभा।